हेलो दोस्तों। आज की कहानी है युवाओं का आश्रम भाग 2। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। अमन शहर का बहुत बड़े नामी परिवार का लड़का था। उसके माँ पिता बहुत सरल और समृद्ध विचारों के थे। घर में नियम, कायदा, मर्यादा, संस्कार से भरा माहौल था। अमन खुद, उसका जीवन भी यही संस्कारों से और मर्यादाओं से सींचा गया बचपन और परवरिश था। उसके पिता कहते थे कि बेटा, जीवन में सब कुछ करना, लेकिन कभी किसी लड़की को छेड़ना नहीं, उसका मन दुखाना नहीं, और दूसरा, कभी चोरी मत करना। इसके अलावा तुम कुछ भी करोगे, तेरा यह पिता हमेशा तेरे साथ रहेगा, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तुम कभी भी खुद को दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए किसी भी जगह पर अकेला नहीं पाओगे। माँ उसके पिता के साथ कंधे से कंधर मिलाकर चलने वाली महिला, उनकी बातों का सम्मान देते हुए अपने बेटे को वैसी ही परवरिश कर रही थी जैसे उसके पति थे। जैसे जैसे अमन बड़ा हो रहा था, साथ में उसकी दोस्ती का दायरा भी बढ़ रहा था। कौन कहता है कि बच्चे की परवरिश सिर्फ उसके माँ बाप करते हैं? नहीं, बच्चों की परवरिश माँ बाप जरूर करते हैं, लेकिन बड़ा होने पर एक बच्चा का व्यवहार, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, या शायद 3 बातों पर निर्भर करता है। पहले कि उसका आनुवांशिक गुण कैसा है, दूसरा उसके घर का माहौल और उसके माँ पिता की परवरिश कैसी है, तीसरा उसके साथ में पढ़ने बढ़ने वाले दोस्तों का ग्रुप कैसा है। यही अमन के साथ हुआ। वह अच्छे घर में अच्छी परवरिश में बड़ा हो रहा था। उसके आनुवांशिक गुण अच्छे थे, लेकिन उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो गई जो उसका व्यक्तित्व और उसके संस्कार को बदल रहे थे। धीरे धीरे अमन में लड़कियों के लिए जिज्ञासा और उसके लिए गलत भावना उत्पन्न होने लगे। उसके लिए लड़की मतलब सिर्फ हाथ की कठपुतली होती है, छेड़ने की चीज़ होती है, मन बहलाने की चीज़ होती है। घर के बाहर अमन के द्वारा किए गए कामों से शायद उसके पिता भी अनजान नहीं थे। बहुत हद तक तो वो भी जानते थे, लेकिन कई जगह वह चुप रहना इसलिए बेहतर समझते ताकि अमन के मन में अपने पिता के लिए जो डर है वह डर बना रहे। पर धीरे धीरे अमन बैक ऑफ होता जा रहा था। एक दिन जैसे वह घर में घुसा, घर में काम करने वाले एक नौकरानी के पीछे कमर पर जोर से हाथ मारा। है स्वीटी, कहते हुए आगे निकल गया। लड़की सहम गई। वह कुछ सोची। वह अपने मालिक और मालकिन दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसने मालिक और मालकिन को जब एक साथ देखी तो बहुत धीमे आवाज़ में कही कि सर, कल से मैं नौकरी पर नहीं आ पाऊंगी, मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। बरसों से काम करने वाली जब लड़की ने इस तरह से नौकरी छोड़ने की बात की तो अमन के माता पिता ने उससे उसका कारण पूछा। लड़की ने डरते हुए सारी बात कह दी कि अमन भैया ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया। अमन के माता पिता ने उस लड़की के सामने ही अमन को आवाज़ देकर बुलाए और पूछे, क्या यह सही है? अमन थोड़ा सा डरा जरूर, लेकिन फिर भी ढिठाई से कहा, हाँ, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, मैं तो मजाक मजाक में कर दिया था। अमन के माता पिता ने कहा कि एक लड़के से तुम हर चीज़ मजाक नहीं कर सकते हो, तुमने गलत किया है। अमन, अपनी गलती के लिए लड़की से माफ़ी मांगो। अमन घर में काम करने वाली एक नौकरानी से माफ़ी मांगे, ये उसको रास नहीं आया। अमन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। उस दिन अमन के पिता ने अमन को घर से निकल जाने का आदेश दिए। अमन अपनी माँ की तरफ देखा। अमन की माँ चुप रही, अपने परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कही। अमन गुस्से से घर से तो निकल गया, लेकिन घर के बाहर आने के बाद 2-3 दिन के बाद ही उसे दुनिया की आबो हवा और असलियत पता चल गई कि बाहर की दुनिया में जीवन जीना कितना संघर्ष है। यहाँ पर दोस्त उसके हैं जिसके पॉकेट में पैसा है। कुछ लोगों के मुंह से उड़ते उड़ते सुना था कि एक आश्रम है जहाँ पर युवा जाकर रह सकते हैं। वहाँ माँ पिता के द्वारा ठुकराए गए बच्चों को रखा जाता है। नाम है युवाओं का आश्रम। हार कर अमन इस आश्रम में आश्रय लिया। दूसरी ओर शैलेंद्र इस शहर का एक सीधा साधा लड़का था। उसमें ज़्यादा छल कपट का भावना नहीं था। जैसे लोग दिखते हैं वैसे ही होते हैं, यही सोच था। उसके माता पिता बहुत मेहनत से अपने बलबूते से एक छोटा बिजनेस बनाए थे। उस बिजनेस में कुल मिलाकर 20-30 लोग काम करते थे। बिजनेस अच्छा था। बिजनेस में काम करने वाले सारे कर्मचारी एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते थे। जब शैलेंद्र किशोरावस्था में था तभी से अपने चारों तरफ के दोस्तों, नाते, रिश्तेदारों से हमेशा यह सुनता रहा कि तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें इतना पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें तो आगे चलकर अपने माँ पिता का व्यापार ही तो संभालना है। शैलेंद्र धीरे धीरे अपने कैरियर, अपने जीवन के उद्देश्यों से
लापरवाह होता गया। वह बेपरवाह था कि मुझे इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, बस ज़िंदगी आराम से ऐसे काटनी है। बड़ा होकर पिता का ऑफिस व्यापार मुझे संभालना है, और क्या चाहिए। धीरे धीरे यही मन का भाव उसके मन में कड़वाहट भी लेते आया। धीरे धीरे अपने माता पिता से बेरुखी से मिलने लगा। माँ पिता हमेशा सोचते कि शायद जिम्मेदारी आने से बेटा का व्यवहार में नरमी आएगा, दिन दुनिया देखेगा तो दुनिया की हकीकत समझेगा, माँ पिता का अहमियत समझेगा। जब शैलेंद्र बड़ा होकर अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगा तो पिता ने शैलेंद्र को अपना व्यापार सौंप दिया। बेटा, आगे भी तुम्हें ही देखना है, कल देखो या आज से देखो, क्या फ़र्क पड़ता है। यह बिजनेस तुम्हारा है, तुम देखो और तुम संभालो। शैलेंद्र के पिता आराम से अपने घर बैठ गए। शैलेंद्र बचपन से मेहनत का आदी नहीं था। घर देखना, जिम्मेदारियां लेने का उसका आदत नहीं था। ऑफिस के सारे कर्मचारी देखते ही देखते ऑफिस छोड़ के जाने लगे। बस वह ऑफिस के कर्मचारियों के भरोसे था। धीरे धीरे व्यापार बैठता गया। जो बिजनेस फैला था उसमें घाटा होने लगा। जो कर्मचारी चालाक थे वह सीधे और मेहनती कर्मचारियों पर हावी होने लगे। अच्छे कर्मचारी ऑफिस छोड़कर जाने लगे। बिजनेस में घाटा होने लगा। जब शैलेंद्र के पिता देखे कि शैलेंद्र अपने बिजनेस को संभाल नहीं पा रहा है तो वापस से अपने बिजनेस का बागडोर संभाल लिए। शैलेंद्र को यह अच्छा नहीं लगा। उसने अपने पिता का अपमान अपने ऑफिस के 4 कर्मचारियों के सामने कर दिया। उसके पिता यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए। जहां उनका रुतबा बोलता था वहां पर उन लोगों के सामने अपना अपमान होना उनके बर्दाश्त से परे था। उन्होंने शैलेंद्र को कहा कि यह बिजनेस मेरा है, मेरा बनाया हुआ है। मैं अपने सामने इसे इस तरह से बर्बाद और उजड़ते हुए नहीं देख सकता। तुम इस व्यापार को छोड़ो, इस परिवार को छोड़ो। जो इंसान अपने घर परिवार, अपने माँ पिता, अपने बिजनेस का इज्जत नहीं कर सकता, कदर नहीं कर सकता, उसको इसको रखने का भी अधिकार नहीं है। तुम इस घर से, इस बिजनेस से अपने माँ पिता की ज़िंदगी से बाहर जा सकते हो। शैलेंद्र भी अपने घर से निकल जाने के बाद हताश होकर इसी आश्रम में आया, जहाँ पर शैलेंद्र और अमन दोनों मिले। दोनों की ज़िंदगी एक थी, दोनों का स्वभाव भी एक था और दोनों की परवरिश एक जैसी परिवार और संपन्न घरों में हुई थी। लिहाजा वह जल्द ही दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। अमन और शैलेंद्र दोनों का युवाओं का आश्रम में होने का क्या कहानी था। दोनों इतने अच्छे संपन्न घर परिवार से होने के बाद भी अपने घर से बेघर क्यों थे? क्या दोनों कभी अपने घर वापस जा पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग 3। दोस्तों, ये आपको कहानी अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।